श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम। परिवार में तथा समाज में सबसे पहले हम सबको ये समझ लेना चाहिए, संपूर्ण पृथ्वी जो है वो हमारा परिवार है। अगर हम अपने आप को और थोड़ा सीमित दायरे में लाए, राम भक्त जो है वो हमारे परिवार के हैं। अनेक प्रकार के व्यक्ति होते हैं समाज में, परिवार में। उस हमारा सबके प्रति प्रेम और सौहार्द का भाव होना चाहिए। किसी के प्रति राग द्वेष घृणा नहीं होना चाहिए। प्रश्न ये उठता है कि जब कोई सदस्य, परिवार का सदस्य अथवा समाज का सदस्य, जिनके प्रति हमारी सद्भावनाएं हैं, हम उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उनके प्रति उपेक्षित भाव रखते हैं अथवा उनका विस्तार करते हैं, अपमान करते हैं, ऐसी परिस्थिति में अपने आप को संतुलित रखना होगा। हमको अपने मन को, अपनी बुद्धि को हमेशा पवित्र, शुद्ध और स्वस्थ रखना है। हम अपने मन बुद्धि को बिगाड़ दें, इसमें समझदारी नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा तेरा झोंपड़ा गलकट्टों के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों हो उदास। अगर हम ऐसे समाज में रहते हैं अथवा हमारे नजदीक पड़ोसी
ऐसे हैं जिनके आचरण शास्त्र विपरीत हैं, उनके अंदर हिंसक प्रवृत्ति है, अकारण किसी पशु पक्षी को, किसी को कष्ट पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के विषय में हम सोच के परेशान न हो। हर एक व्यक्ति अपने खेत में बीज बोने के लिए स्वतंत्र है। तुलसी यह तन खेत है, मन क्रम वचन किसान, पाप पुण्य जो बीज हैं प्रवेश उड़ेगे निदान। जो जैसा बीज बोएगा उसको वैसी फसल मिलेगी। हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने खेत में कोई ऐसा गलत बीज न डालें। जब हम किसी के प्रति द्वेष के भाव से, घृणा के भाव से भरते हैं, तो उस प्रकार के बीज हमारे समय आने पे विपरीत फल देते हैं। बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि पता नहीं कौन से हमारे ऐसे कर्म हैं जिसके कारण हम आज इतने दुखी हैं। जिस समय व्यक्ति बीज बोता है उस समय भूल जाता है कि इस प्रकार की फसल हमको मिलने वाली है। हमसे अगर भूल में भी कोई बीज गिर गए भूमि में, समय आने पे अंकुरित हो जाते हैं, समय आने पे विकसित हो जाते हैं, समय आने पे उसमें फल लगता है। इसी प्रकार से ये कर्म रूपी जो बीज है, पाप और पुण्य दो बीज हैं, भवेशो लभे निदान। ये पाप और पुण्य दो प्रकार के बीज हैं। हम जैसा बीज बो रहे हैं वैसा ही हमारे लिए प्रतिफल मिलने वाला है। तो अपने तरफ से किसी के साथ गलत भाव नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे परिवार के ही अत्यंत निकट के लोग हमको परमात्मा से विपरीत दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं। साधु संतों के बीच में हमको जाने से प्रतिबंध लगाते हैं, रोक लगाते हैं, उस पर समाज की मर्यादा भंग हो रही है, ऐसी बातें करते हैं। इस प्रकार की घटना मीरा जी के साथ घटी थी। आप सबको मालूम ही है, मीरा जी के देवर जो हैं राणा, उन्होंने मीरा जी के ऊपर नाना प्रकार के व्यर्थ के समाज में साधु संतों के बीच में बैठती है। उनकी दृष्टि में साधु संत भिखमंगे हैं, भिक्षुक हैं। और आप तो जानते हैं हीरे का मोल केवल पारखी ही जानता है। हर एक व्यक्ति हीरे का मूल्य नहीं समझता है। ये जो कोहिनूर हीरा निकला वो एक बच्चे मतलब किसान के हाथ में आया। किसान ने अपने बच्चे को खेलने के लिए दे दिया। वो बच्चा उसको आके खेल रहा था। उसकी माँ बच्चे को साथ में लेके दुकान पे गई। आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। घर पे खाने के लिए भोजन साधन की व्यवस्था नहीं थी। वो दुकानदार से, व्यापारी से कुछ उधार के रूप में, कर्ज के रूप में सामान लेना चाहती थी। उस व्यापारी की दृष्टि उस बच्चे के हाथ में जो कीमती रत्न था उसकी तरफ गई। उसने कहा कि माता जी, इस बच्चे को खेलने के लिए हम चॉकलेट टॉफी इत्यादि देते हैं, इसको आप वो दो और ये
जो पत्थर इस बच्चे के हाथ में है वो पत्थर हमें आप दे दें और आपको जितनी सामग्री चाहिए निःशुल्क लेना। माता बड़ी प्रसन्न हुई। उसने वो कोहिनूर हीरा व्यापारी को दे दिया। व्यापारी ने बड़े जोहरियों के द्वारा उसकी कीमत पता की। कहा ये तो एक अद्वितीय हीरा है, इतना बड़ा हीरा मिलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। उन्होंने एक राजा को दिया, राजा से अच्छा मूल्य पाया। राजा ने फिर उसको निजाम हैदराबाद को दिया। निजाम हैदराबाद ने ब्रिटिश गवर्नर को दिया और वो हीरा अभी तक ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकार में है। अभी तो म्यूजियम में रखा रहता है। उसके टुकड़े हुए और उसके साथ बेचारे के जो भी होना था हुआ। केवल हम ये बताना चाहते हीरे की कीमत जो है, मूल्य जो है, हर एक व्यक्ति नहीं समझ सकता है। साधु संतों को राजा रघुगन ज्ञानार्जन के लिए ऋषियों के पास जा रहे, पालकी में जो कहार लगे हुए थे, एक कहार शरीर से अस्वस्थ था। देखा गया जड़ भरत हृष्ट पुष्ट, उनको पालकी में लगा दिया गया। अब वो नीचे चींटी इत्यादि को बचाते हुए चलते हैं। स्वाभाविक है कि कभी इधर कभी उधर। राजा रघुगन ने उनके साथ कहा कि दिखने में तो बहुत हृष्ट पुष्ट दिखाई दे रहा है, परंतु इसको चलने का ढंग नहीं। जड़ भरत ने कहा कि देखो, तुम शरीर को देख रहे हो, शरीर के अंदर जो अशरीरी है, जो चेतन तत्व है, आत्म तत्व है, उसको तुम नहीं जानते। इस कारण से इस प्रकार की बात कर रहे हो। राजा को लगा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई महापुरुष है। राजा पालकी से उतरा, उनका सम्मान किया और फिर उनसे ज्ञान चर्चा हुई। और उन्होंने कहा कि जब तक ज्ञान पाने के लिए साधु संतों की रज से हम स्नान नहीं करते, तब तक वो योग्यता हमको प्राप्त नहीं। अर्थात जब तक हमारा अहंकार गलित नहीं होता, तब तक हम ज्ञानार्जन के अधिकारी नहीं हैं। बाकी चर्चाएं हुई हैं। कहने का मतलब ये है, जड़ भरत को साधारण रूप में पागल व्यक्ति, विक्षिप्त व्यक्ति समझ के पालकी में लगा दिया गया। हनुमान जी महाराज के साथ सुंदरकांड में आपने पढ़ा है, नाम लंकनी एक निश्चय। उसका परिचय देते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उन्हीं संभार उठी सो लंका, लंका की वो अधिष्ठाती देवी है। जो लंका की अधिष्ठाती देवी है, देवकोटि की है, वो हनुमान जी से कह रही है, जाने ही नहीं मरम सट मोरा मोरा हार लंकर चोर। हनुमान जी को चोर बता रही है, सट शब्द प्रयोग कर रही है। विभीषण जैसे संत जिनके लिए भगवान श्री राम का भूमंडल पे अवतरण होता है, तुम सारी के संत प्रिय होंगे, धर्म देह नहीं हानि। उनको लंकावासी कोई संत के रूप में नहीं देख सकते। रावण ने पद प्रहार करके उनके मुकुट को ठुकरा दिया। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत वेद वेदांत का जानकार है, उपनिष तंत्र इत्यादि तंत्रों की उसने रचना की है।
शिव तांडव स्तोत्र आप सब बहुत व्यक्ति जानते भी हैं, बहुत से व्यक्ति उसका गान भी करते हैं। उसका रचयिता मतलब काफी विद्वान है और विभीषण का अपमान किया, संत का अपमान किया, तो ये हमेशा से देखा जाता है। साधु संतों को पहचानना बड़ा कठिन होता है और अगर परिवार में समाज वाले कोई भी उनका तिरस्कार कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, साधु संतों का तो कुछ नहीं बिगड़ता है। जिसका अपमान किया जाता है उसका कुछ नहीं बिगड़ता है, परंतु अपमान करने वाला जरूर बर्बाद हो जाता है। मीरा का जिन लोगों ने तिरस्कार किया, मेवाड़, महाराणा सांगा मतलब महाराणा संग्राम सिंह जी का परिवार, मीरा के तिरस्कार से पूरा मेवाड़ बर्बाद हुआ। पूरा परिवार, पूरा मेवाड़, पूरा एक छोटा देश कहो, प्रांत कहो, वो बर्बाद हो गया। तो मीरा का तो कुछ नहीं बिगड़ा। मीरा का सम्मान साधु संतों की दृष्टि में बहुत अधिक है और आज भी मीरा के भजन बहुत लोकप्रिय हैं। बहुत अधिक लोग जो है, समझदार प्रबुद्ध वर्ग जो है, मीरा को सम्मान की दृष्टि से आज भी देखता है और पूछता है। तो समाज में, परिवार में कोई साधुओं का तिरस्कार कर रहा है, अपमान कर रहा है, करने दो, करेगा सो करेगा, तू क्यों हो उदास। जस कर्तव्यम, जैसा व्यक्ति का कर्म है उसका परिणाम आता है। हमको किसी के साथ बैर बेमनश नहीं रखना है, चाहे वो कोई जो तो को कांटा बोल, बाको तू बोल तू फूल, तो को फूल को फूल है, बाको है तो छूल। इसलिए बस हमको अपने आप को सही रखना है। जब हम उद्विग्न हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, वो अच्छा नहीं है। हम हमेशा कहते हैं परिस्थितियां बदलती रहती हैं, परिस्थितियों को हम नहीं बदल सकते हैं, हम स्वस्थिति को संभाल सकते हैं। अगर स्वस्थिति सही है तो परिस्थिति कितनी ही विपरीत हो, उसमें भी हम सही रह सकते हैं। महाराणा प्रताप के जीवन में आप सबने सुना होगा, कितनी कठिन परिस्थितियां आई, परंतु उन्होंने अपने मातृभूमि के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति जो सद्भाव था उसको नहीं छोड़ा। भामा शाह जैसे व्यक्तियों ने उनको सहयोग दिया। प्रकृति और परमात्मा इस प्रकार की व्यवस्थाएं दी अपने आप और एक सखूबाई महाराष्ट्र की एक महिला, अच्छे संस्कारों में पली, उसका परिवार पूरा भगवान का भक्त, विवाहित होकर ऐसे स्थान पर पहुंची जहां भगवत विरोधी, परमात्मा से विरोध रखने वाले लोग, परंतु अपने कर्तव्य का पालन करती है, सुबह से शाम तक परिश्रम करती है, पूरे परिवार की, अपने ससुराल वालों की अच्छे ढंग से सेवा करती है, फिर भी उसको भरपेट भोजन भी नहीं, पुरस्कृत होना पड़ता है। उसको एक दिन समाचार मिला
पंढरपुर की यात्रा फिर गांव के कुछ लोग जा रहे हैं। उसने अपने पति से, अपने सास ससुर से प्रार्थना कि हमको भी वहाँ जाने दिया जाए। परिवार वालों ने उसको रोकने के लिए एक कमरे में ताला लगा के बंद कर दिया। अब वो बेचारी करती क्या, भक्त को भगवान का सहारा, भगवान को स्मरण किया और भगवान ने कृपा की। वहाँ दरवाजे का ताला खुला, भगवान उसमें उसी के रूप में प्रवेश कर गए और उससे कहा कि जा तुम तीर्थ यात्रा कर दिया। तो तीर्थ यात्रा के जो यात्री थे उनके साथ गई और पंढरपुर पहुँच के भगवान पांडुरंग का दर्शन किया। पांडुरंग का दर्शन करने के बाद भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु ऐसे समाज में हमको नहीं रहना है जहाँ आपके दर्शन के लिए आने में इस प्रकार के व्यवधान पैदा होते हैं। और उसने शरीर का त्याग कर दिया। पुरेष्ठा जो है भगवान के चरणों में पहुंची। गांव वाले जत्था जो था, संगत जो थी, उन्होंने देखा कि सत्तूबाई सीताराम हो गए, चलो इसका अंत्येष्टि कर देते हैं। उसकी अंत्येष्टि कर दी गई। अंत्येष्टि हो जाने के बाद यात्रा लौटी। इधर लक्ष्मी जी ने देखा कि भगवान नारायण जो है एक रूप से सत्तूबाई बने हुए घर का सब काम संभाल रहे हैं। जब परिवार वालों ने एक दो दिन के बाद ताला खोला तो उनको लगा कि कहीं मर ना जाए, उसको स्वतंत्र कर दिया। अब वह तो भगवान थे सत्तूबाई के रूप में और उनके हाथ से सब सेवा होने लगी। अच्छे ढंग से भोजन बनता था, अच्छे ढंग से जल लाता था। भगवान के कर कमलों का स्पर्श किया हुआ भोजन, भगवान के कर कमलों का स्पर्श किया हुआ जल। सत्तूबाई का पूरा परिवार की बुद्धि एकदम बदल गई और लक्ष्मी जी ने उधर देखा कि सत्तूबाई की अंत्येष्टि हो रही है और सत्तूबाई की पुरेष्ठा भगवान के चरणों में आई है। तो उन्होंने अस्थियों को एकत्रित करके उसको पुनः जीवन दिया। तो सत्तूबाई से कहा, बेटी तेरे कारण भगवान बंधन में वहाँ कार्य कर रहे हैं, जा तू अपने घर पे जा। अब वो घर पे आने के लिए कुएं पे पहुंची तो कुएं पे भगवान उस पानी भरने के लिए आए थे और पानी का घड़ा उसको सौंपा और कहा कि मैं चला। फिर सत्तूबाई जो वास्तविक सत्तूबाई है, भगवान तो अदृश्य हो गए। फिर घर पे आई पर देखा कि व्यवहार का कुछ बदल गया है, पहले तो व्यवहार नहीं रहा। उसके उपरांत गांव वाले जो तीर्थ यात्रा पंढरपुर की यात्रा करने गए थे वो लौट के आए और उन्होंने घर पे आके कहा कि बड़े दुख की बात है, हमारे साथ सत्तूबाई गई थी, उसका इस प्रकार से देहावसान हो गया। अरे सत्तूबाई तो हमारे यहाँ सब काम कर रही है, बुलाया सत्तूबाई, क्यों पंढरपुर गई थी? उसने बताया कि हाँ। और फिर क्या हुआ?
साथ ही इस प्रकार से मेरे को अपने कमरे में बंद कर दिया था। तो उसी समय भगवान ने मेरे को मुक्त किया और मुक्त करने के बाद मैं तीर्थ यात्रा करके आई। फिर इस प्रकार की जो घटना की आगे बात सुनाई, उन लोगों को लगा के देखो परमात्मा ने इस भक्त के लिए इतना कष्ट सहन किया, सबके बुद्धि में। तो अगर परिवार के लोग कितने ही नास्तिक हम चाहें, अगर हम सही हो जाएंगे तो परिवार के लोगों की बुद्धि बदल सकती है, बदली जा सकती है। और उसमें कभी भी किसी भी प्रकार की परिस्थिति में ये नहीं सोचना चाहिए कि हम समाज को सुधारने वाले हैं। हम अपने आप को नहीं सुधार सकते। आप तो सब जानते हैं, भगवान शंकर सती जी को समझाए, लाग न उपदेश जब भी कहो से बार हो, भगवान ने अनेकों बार कहा, परंतु उपदेश लगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण वंदे कृष्णम जगत गुरु, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार वालों, उनका बेटा शाम ऋषियों का अपमान करता है, श्रापित होता है, पूरा ये वंश ऋषियों के श्राप से नष्ट हो जाता है। भगवान नहीं बचा सकते, भगवान उनकी बुद्धि नहीं सुधार सकते। अर्जुन को भगवान ने पूरा गीता ज्ञान दिया, सर्वो उपनिषदों दोग्धा गोपाल नंदन, सब उपनिषदों का सार श्रीमद् भागवत गीता है। भगवत गीता ज्ञान अर्जुन ने सुना और कहा भी, करिष्ये वचनम तव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। परंतु युद्ध क्षेत्र में कभी भगवान को रथ का पहिया लेके दौड़ना पड़ा, कभी चाबुक लेके दौड़ना पड़ा। तो हम समाज को नहीं सुधार सकते, हम अपने आप को सुधारें, हम अपने आप में सही। अगर हम सही हैं, अगर भगवान की इच्छा होगी, उनके जीवन में परिवर्तन लाना चाहेंगे, समाज सुधरेगा। अच्छी बात। समाज सुधारक बिगड़ते हैं, समाज नहीं। और जो स्वयं सुधरते हैं वो समाज को सुधारने में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। कभी भी मत सोचो कि हमारे कहने से कोई समझ जाएगा, कोई सही रास्ते पे आ जाएगा। ठीक है, जिसको भगवान प्रेरणा करेंगे वो आएगा। कितने लोग गीता रामायण का पाठ करते हैं, कितने लोग गीता रामायण के प्रवचन सुनते हैं, परंतु कितने लोगों के हृदय में परिवर्तन होता है, सब देख रहे हैं। इतना भूमंडल पे मानव समाज है और किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी प्रकार के संत पूरी पृथ्वी पे हैं। फिर भी समाज की जो दयनीय स्थिति है तो सबके सामने। साधु संतों का आदर करते हैं परिवार में या समाज में, हमको उनके प्रति ना तो द्वेष हो, ना घृणा हो, ना उनके प्रति उपेक्षा का भाव। उदासीन नित रहिए गुसाई, हल परिहर स्वामी। उत आसीन, उदासीन अर्थात ऊंचे बैठ जाने पर, जैसे नदी में बहते हुए वृक्ष इत्यादियों को हम देखते रहे, नदी में क्या बह रहा है बहने में, इसी प्रकार से समाज क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, करने में हम अपने आप की स्थिति को सही रखें, बस इसी में कल्याण है। जय श्री